याद रखो, कागज फाड़ने से कोई फर्क नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को तुम्हारी फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। राज्यसभा की मोदी की तकरीर को मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60% 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को। क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है, मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है वो। चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे। इतना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। क्या कसूर है उसका कि वो ईसाई है। मोहम्मद मकानदार एक लड़के का नाम है, बंगाली बोलने वाला, मॉब लिंचिंग कर दी गई। गाड़ी में जा रहा, गाड़ी में उतार के मारे उसको। पहले केस उस पे बुक करे, मरने के बाद बोले नहीं नहीं उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद पे हमले, घरों को जला दिया गया। क्या वजह थी? नहीं, चंदे के पैसे पे झगड़ा हुआ। कश्मीर का मुसलमान निकलकर गरीब सामान बेचने आता है तो वहां पर बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का सर फोड़ दिए। वीडियो बनाकर बोलते नारा लगाओ। कहे कोई बंगला जबान बोलता बांग्लादेशी, कोई कश्मीर से आया तो क्यों आया, और फिर हम और आप बोलते कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जब कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर बसने वाले इंसानों से क्यों मोहब्बत नहीं आ रही सिर्फ बीजेपी वालों को? अगर जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर रहने वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने अपने इस पब्लिक स्कूल की तेलुगु की एक पोएम सुना था, देश मट्टू मट्टी का दो, देश मट्टी मन मंचुलो। मैं सुना था, ये शायद तेलुगु का तलफ़ुज़ गलत होगा। हमारे तेलुगु के टीचर थे सामा शिवराव साहब, सिखाते थे हमको। देश की मट्टी तो जमीन पर रहने वालों से है ना, मगर उससे मोहब्बत नहीं। हर जगह आप देख लो। अने आप बताइए, सोमनाथ की मंदिर पर यकीनन हमले हुए, उससे कोई इनकार नहीं कर सका, तारीख का हिस्सा है। मगर भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि उसमें कौन लोग थे आज देश में रह रहे। अरे 1100 साल पुराना वाकया, उन्हें कौन उसका जिंदा है क्या मालूम। मगर गोलवालकर, ऐसा हो रही, गोलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए
कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो? माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे बोलो? चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा? महाभारत में जो कौरव ने किया उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संगा ने जो मंदिरों को तोड़ा उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुंस आए थे, उन्होंने क्या किया, उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? जो नौजवान बेरोजगार है उनका बदला कौन लेगा? उसकी बात नहीं करते, मगर बात करते नफरत की बात। अरे बदला लेना छोड़ो, तुम बदलो पहले, पहचानो जिम्मेदारी तुम्हारी क्या है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी बात यह है कि यहां पर आप देखते हैं कि नित नए तरीके से परेशान किया जाता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को भी अब तो हद हो गई कि नॉमिनेशन इलियास साहब डाले तो जो साहब कांग्रेस से चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो इलियास साहब के नॉमिनेशन को रिजेक्ट कराना चाहते थे, मुस्तरद कराना चाहते थे। किस बुनियाद पर? कि उन्होंने मलगी छोड़ दी बल्दिया की, मगर उसका लेटर उनके पास नहीं आया। इलियास साहब मुझसे राब्ता किए, मैंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर से, सेक्रेटरी से बातचीत की, पूरे उनको कानूनी दलाइल उनको बताया। यहां पर भी इलियास साहब की कानूनी टीम सही काम किया, मगर अफसोस इस बात का है कि कमिश्नर लेटर लिखकर दे रहा है तो जो साहब कमिश्नर जो यहां पर चेयरमैन बनने का ख्वाब देख रहे हैं वो बल्दिया के दफ्तर में घुसकर जो लेटर लिखकर दिया जा रहा था उसको फाड़ते हैं। मैं उन जनाब से कहना चाहूंगा, याद रखो कागज फाड़ने से कोई फर्क नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख को तुम्हारी फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। तुमने इलियास का कागज फाड़ा, हम तुमको फाड़ के रख देंगे इंशाअल्लाह। और मैं जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब को भी बोल रहा हूं, इन्हों आप ज्यादा भरोसा कर रहे हैं इस बच्चे पे। इन्हें बोल रहा है कि मैं चाचा को हटा के इलेक्शन लड़ने वाला हूं 28 में, तो आप देख लो, उसको गौर कर लो। आप बोल रहा हूं, हमको सब मालूम होता उनके घर में कौन सी तरकारी पकड़ी, इलियास को मालूम हो रहा। और फिर ये मस्जिद नादी अली की 5 एकड़ जमीन पे कब्जा करके कौन बैठे, उसको समी साहब और जिम्मेदारों ने जाकर कैंसल करवाया था। क्यों नहीं जमीन छोड़ते आप? जमीन छोड़ो, वक्फ की जमीन है वो, मगर आप उसको हाई कोर्ट में वहां पर आप उसको लड़ रहे हैं। मगर हम ये बात वादा कर रहे हैं कि आज जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पे बैठकर जो खेल खेल रहे हैं, याद रखो असदुद्दीन अवैसी सबको माफ करने को तैयार है, मगर अल्लाह ने मुझे थोड़ी सोच समझ दी है। मैं माफ जरूर कर सकता हूं मगर भूलता नहीं हूं तकलीफ को, याद रखो। आज आप तकलीफ दे रहे हैं तो मैं भी इस मौक़िफ़ में आज कहना पड़ रहा है कि 28 में क्यों ना मैं सब इलेक्शन लड़े, क्यों ना लड़े असेंबली का इलेक्शन।
क्योंकि लड़ना हर पार्टी को है। वैसे तो मैं हर जगह बदनाम हूं, इन्हों वहां जाके लड़ते यूपी में, बिहार में जाके लड़ते। ठीक है प्यारे, आप ही बोले थे ना यूपी बिहार गए बोधन से भी लड़के बताएंगे।